बाळ मित्रों, आज આપણે ઘરે શીખીએ અંક 3 हिंदी विषय विषे अभ्यास करीशु। हिंदी प्रवृत्ति 1 कुछ सवाल जवाब। बाळ मित्रों, અહીંયા આપણને એક ચિત્ર આપેલું છે અને તેના ઉપરથી કેટલાક પ્રશ્નો પૂછેલા છે, તેના આપણે જવાબ છે ઈ લખવાના છે। यहाँ एक चित्र दिए गया है, आपको इस चित्र को देखकर कुछ सवाल के जवाब देने हैं। तो मित्रों, अहींया जो सरस मजानुं चित्र छे तो आपणे जोईए के एमां कया प्रश्न छे अने कया कया जवाब आपवाना छे। प्रश्न 1, सोचिए बच्चा क्या सोचता होगा। मित्रों, जे चित्रमां आपणे जोईए छे के बाळक बैठो छे ई शुं विचारे छे एनो आपणे जवाब आपवानो छे। तो जवाब है बच्चा सोच रहा होगा कि भगवान ने क्या मजेदार दुनिया बनाई है। पेड़, जानवर, पक्षी कितने सुंदर लगते हैं। दूसरा प्रश्न, आपकी दृष्टि में एक कौन सी ऋतु चल रही होगी, आपको ऐसा क्यों लगता। मेरे विचार में यह गर्मी का मौसम चल रहा है क्योंकि पक्षी पानी में स्नान कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, कितने प्रकार के पक्षी चित्र में दिख रहे हैं, वो सारे के नाम लिखे। चित्र में 8 प्रकार के पक्षी दिख रहे हैं, चिड़िया, कौवा, उल्लू, बगुला, मोर, कोयल, कबूतर और लकड़खोद। कितने प्रकार के प्राणी दिखते हैं, वो सारे प्रकार के भी नाम लिखे। चित्र में 4 प्रकार के प्राणी दिख रहे हैं, बंदर, कुत्ता, बिल्ली और गिलहरी। सोच अपनी अपनी। प्रवृत्ति 1, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप सारे चित्र को देखकर एक कहानी लिखें। बाळ मित्रों, अहींया जो आपणे बधाए टोपीवाळा अने वांदरानी वार्ता तो सांभळेली छे, तो एनी वार्ता छे आपणे हिंदीमां आपेला चित्रने आधारे लखवानी छे। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। वह रोज सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियां लेकर निकलता था। एक सुबह वह अपनी टोकरी में रंग बेरंगी टोपियां लेकर निकला। चलते चलते वह बहुत थक गया। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों न पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। व्यापारी बहुत थका हुआ था। उसने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया। उसके बाद व्यापारी गहरी नींद में सो गया। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था, उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी ने सोते ही बंदरों ने उसकी सभी टोपियां ली और पेड़ पर चढ़ गए। नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए। उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी थी। व्यापारी ने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो उसे सब समझ आ गया। व्यापारी परेशान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि अब टोपियां न बेच पाने के कारण उसका कितना नुकसान हो जाएगा। यही सब सोचते हुए वह अपना सिर खुजाने लगा। उसे ऐसा करके देख बंदर भी अपना सिर खुजलाने लगे। बंदरों को ऐसा करता देखा व्यापारी को समझ आ गया कि बंदर उसकी नकल कर उतार रहे हैं। अब व्यापारी को एक तरकीब सूझी। उससे वह अपनी टोपियां वापस ले सकता था। अब व्यापारी ने अपनी टोपी पहन ली। बंदरों ने भी झट से हाथों में पकड़ी हुई टोपियां सिर पर पहन ली। अब व्यापारी ने सिर पर पहनी टोपी को जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी व्यापारी की नकल उतारते हुए अपने सिर पर पहनी हुई टोपियां जमीन पर फेंक दी।
व्यापारी की तरकीब काम कर गई थी। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियां इकट्ठी की। टोकरी में सभी टोपियां को रखने के बाद व्यापारी वहां से तुरंत उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर चल गया। प्रवृत्ति तो आप अपने परिवार के बारे में 5 विधान लिखे। મિત્રો અહીં તમારે તમારા પરિવાર વિશે 5 વાક્ય લખવાના છે। તો અહીંયા મેં થોડાક વાક્ય લખ્યા છે, એ પ્રમાણે તમારે પણ તમારા પરિવાર વિશે વાક્ય લખવાના છે। मेरा नाम अशोक है। मेरे परिवार में मम्मी, पापा, भाई, बहन और मैं रहता हूँ। मेरे पापा खेत में काम करते हैं। मेरे मम्मी सारा दिन घर का काम करती है और हमें पढ़ने में मदद करती है। मेरे पापा मेरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। तो मित्रों આવી જ રીતે તમારે પણ તમારા પરિવાર વિશે 5 વાક્ય હિન્દીમાં લખવાના છે। 2 चिड़ियाघर की शेर। प्रवृत्ति 1 आप अपनी हिंदी की किताब में पाठ 5 पढ़े। उसमें पूरे पाठ में कुछ शब्द की जगह चित्र बनाया हुआ है। आप वो सारे चित्र के नाम यहाँ लिखो। अगर आप नाम नहीं जानते हैं तो घर में किसी को पूछिए। जरूरत पड़ने पर आप अपने शिक्षक को भी पूछे। फिर आप सारे नाम को पढ़कर बताइए कि कौन सा प्राणी आपने देखा है। ऐसे प्राणी के नाम के ऊपर वर्तुळ कीजिए। तो मित्रों અહીં આપણે જે હિન્દીમાં પાઠ છે ચિડિયાઘર કી સૈર એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત, તો એમાં તમે જુઓ છો કે કેટલાક ખાલી જગ્યાની જગ્યાએ પ્રાણીઓ લખ્યા છે, તો એના નામ આપણે હિન્દીમાં લખવાના છે। તો એ નામ તમને નીચે આપેલા શેર એટલે કે સિંહ, કેલે એટલે કે કેળા, મૂંગફલી એટલે કે મગફળી, गेंडा, बंदर, जिराफ, भालू, मछली, बतख, कछुआ, मगर, चिड़िया, तोता, काकातुआ, मोर और शतुरमुर्ग। तो અહીંયા ખાલી જગ્યામાં જે પ્રાણીઓ અને બીજા જે નામ આપ્યા છે તેને અહીંયા આપણે જોઈએ। मैंने सिंह के बारे में लिखा है। उसे पढ़िए और कुछ जगह में भूल गया हूं या लिखने में गलती हुई है तो आप उसे पूरा करने में मेरी मदद करें। तो मित्रों અહીં સિંહના વિશે થોડાક વાક્ય લખેલા છે, એમાં ક્યાંક ભૂલ છે અને ક્યાંક ખાલી જગ્યા છે, તો આપણે તે પૂરું કરવાનું છે। તો નીચે લાલ અક્ષરમાં જો તો તમને ખબર પડશે કે સાચું શું। સિંહ ને આપણે હિન્દીમાં કહીશું શેર। शेर आज गुजरात में दिखते हैं। यह एक बड़ा सा प्राणी है। शेर के नाखून बहुत बड़े होते हैं। शेर के पैर की संख्या 4 होती है। शेर मांसाहारी प्राणी है। वो शिकार करता है। तो આવી રીતે મિત્રો સિંહ વિશે જે ઉપર ભૂલ છે એને આપણે સુધારી। હવે આગળ આપણે જોઈએ। આગળ છે હસી કા પિટારા। હસી કા પિટારામાં તમને મિત્રો ખબર છે કે કેટલાક છે જોક્સ આપેલા છે જેને આપણે હિન્દીમાં ચુટકુલે કહીએ છીએ। इस पाठ में कुछ चुटकुले दिए गए हैं એટલે કે આ પાઠમાં કેટલાક જોક્સ આપેલા છે। क्या आपने पढ़े? શું તમે એને વાંચ્યા? आप भी पढ़े और अपने घर में भी सुनाए। તમે વાંચો અને તમારા ઘરમાં પણ એને સંભળાવો। क्या आपको चुटकुले पसंद है? શું તમને જોક્સ ગમે છે? आप अपनी ओर से 3 चुटकुले लिखे। तो मित्रों અહીં તમારે પણ તમારી તરફથી 3 જોક્સ હિન્દીમાં લખવાના છે। તો તમે તમારા ઘરના મેમ્બર, ભાઈ, બહેન, મમ્મી, પપ્પાને પૂછી અને 3 જોક તમે અહીંયા તમારી રીતે લખજો।